इसराइल में हालात और ज्यादा बिगड़े। हमास आतंकियों के हमले में अब तक 900 इसराइलियों की मौत, 2600 जख्मी। इसराइल की भी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई। गाजा पट्टी में लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम। हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर टारगेट। इसराइल के हमले में गाजा पट्टी में करीब 700 लोगों की मौत, 3700 से ज्यादा लोग जख्मी। गाजा पट्टी में इसराइल के हमले में हमास के कई कमांड सेंटर तबाह। इस्लामिक जिहाद कमांड सेंटर भी उड़ा गया। हमास के गढ़ प्रेमिल इलाके में जबरदस्त बमबारी। यहां से आतंकियों ने इसराइल पर किए थे कई हमले। हमास की नई चेतावनी। कहा, गाजा पट्टी में इसराइल के हर एक हमले के जवाब में बंधकों को सरे राह मारेंगे। गाजा के किबुत्स इलाके में घुसपैठ कर रहे आतंकियों को इसराइल ने उड़ाया। सीमा पर अलर्ट। इजरायली फोर्स ने गाजा में एक मस्जिद को तबाह किया। हमास आतंकियों ने यहां पर बनाया था अपना मुख्यालय। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की चेतावनी कि अगले कुछ दिनों में ऐसा करेंगे जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी। नेतन्याहू बोले कि युद्ध के खत्म होते होते दुश्मन जान जाएंगे कि उन्होंने इजराइल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की। इजरायली हमले के बाद से फिलिस्तीन में बड़ी तबाही। मलबे से घायलों का रेस्क्यू ऑपरेशन। इसराइल के हमलों से फिलिस्तीन तिल मिलाया। यूएन से लगाई दखल देने की गुहार। दिल्ली में इजरायली दूतावास और इसराइल से जुड़े हुए तमाम अहम जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। खुफिया जानकारी के बाद से अलर्ट पर पुलिस। एएमयू में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी पर बड़ी मुश्किलें। 4 नामजद समेत कई अज्ञात छात्रों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। पीजीआई चंडीगढ़ में नेहरू बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। अस्पताल की पहली मंजिल पर लगी आग। बड़े पैमाने पर मेडिकल इक्विपमेंट तबाह। समय रहते मरीजों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। तमिलनाडु के अलियालूर में पटाखा फैक्ट्री में लगी धमाका हुआ वहां और हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। दूर तक सुनाई दी ब्लास्ट की आवाज। कई घंटों तक बेकाबू रहे हालात। सीएम स्टालिन ने परिजनों को 3-3 लाख की मुआवजे करके आए। नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट में आधे घंटे तक फंसी रही बुजुर्ग महिला, उनकी बहू और बच्ची बिल्डर पर गंभीर आरोप। बुलंदशहर में दिन दहाड़े बैंक में लूटपाट। 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, उसके बाद फरार। लखीमपुर खीरी में 10 साल की बच्ची की लाश मिली। फोड़ी हुई थी दोनों ही आंखें। परिजनों का पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप। मिर्जापुर में बीजेपी विधायक ने दरोगा को लगाई फटकार। कार्यक्रम में देर से पहुंचने से नाराज थे। कांग्रेस शासित राज्य में होगी जातिगत जनगणना। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद राहुल गांधी का ऐलान। इंडिया गठबंधन की पार्टियों में जातीय जनगणना को लेकर बोले राहुल गांधी की ज्यादातर राजनीतिक दल सहमत हैं। कुछ में हो सकती है दिक्कत, लेकिन फांसी वाली पार्टी नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने गरीबों के लिए इसे अहम बताया। कहा कि किसी जाति और धर्म के लिए नहीं है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर दागा सवाल। कहा कि हमारे 4 सीएम 3 ओबीसी वर्ग के उसमें, लेकिन बीजेपी के 10 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ 1 ओबीसी। दिल्ली में 4 घंटे तक चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विभाजनकारी नीतियां देश के लिए चिंताजनक। इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है आगे। सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की तारीफ की। जातीय जनगणना को लेकर सराहा। सूत्रों के हवाले से खबर। सचिन पायलट का बयान। जातीय जनगणना से राजस्थान चुनाव में मिलेगा फायदा, जीतेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले कि जातिगत जनगणना की आड़ में आज से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं राजनीतिक दल। राहुल गांधी से धर्मेंद्र प्रधान ने सवाल किया। पूछा कि जब दशकों तक कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर राहुल गांधी शहडोल में करेंगे चुनावी सभा। चुनावी बिगुल सहित 3 राज्यों के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। मध्य प्रदेश की बुंदी सीट से लड़ेंगे शिवराज सिंह चौहान। एमपी में बीजेपी ने जारी की चौथी सूची। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से मिला टिकट। राजस्थान में बीजेपी ने जारी की 41 उम्मीदवारों की पहली सूची। राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी समेत 7 सांसदों ने दिया विधानसभा चुनाव का टिकट। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने दूसरी सूची में 64 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। राजनांदगांव से रमन सिंह लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 3 सांसदों को दिया टिकट। सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर सोनत से मैदान में उतारा। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान। 30 नवंबर को चुनाव।
3 दिसंबर को आएंगे सभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी। चुनावी तारीखों का ऐलान होते मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आचार संहिता लागू। चुनाव आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं के लोकतंत्र के इस महापर्व में 100% साझेदारी के लिए भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की है। बुजुर्गों को घर से ही मतदान की सुविधा रही। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव की तारीखों के ऐलान से उत्साहित, किया दावा कि सभी 5 राज्यों में बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। चुनाव की तारीखें घोषित होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, यह बीजेपी की विदाई का घोष। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, मध्य प्रदेश में बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कामकाज पर जताया भरोसा, कहा कि हाथ का साथ देगी जनता। पटना में कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया, कहा कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है, 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सुकमा में विधानसभा चुनाव से पहले नक्सली साजिश का पर्दाफाश, 8 किलो आईईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने नष्ट किया। कांगड़ा में महिला की मौत के बाद बवाल, नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, आरोपी पति और देवर गिरफ्तार। हिंगोली में एमएनएस कार्यकर्ताओं को टोल नाके पर प्रदर्शन, टोल नाका मुफ्त कराने की मांग कर प्रदर्शनकारी हिरासत में। नैनीताल में अवैध मदरसे पर प्रशासन का एक्शन, जांच के दौरान लापरवाही का खुलासा, पुलिस ने किया सील। कानपुर में एक सिपाही पर लगा महिला से शादी के नाम पर शोषण का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। मुजफ्फरनगर में डेंगू से महिला की मौत के बाद बवाल, इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। प्रयागराज में अतीक अहमद के दोनों ही बेटे बाल सुधार गृह से रिहा, दोनों ही बुआ की कस्टडी में रहेंगे। गढ़वा में बड़े पैमाने पर चला अतिक्रमण अभियान, जेसीबी की मदद से कार्रवाई। एमपी के श्योपुर में कोर्ट परिसर में महिला और उसके परिजनों से मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया केस। बांदा में 2 तांत्रिकों ने एक महिला को ठगी का बनाया शिकार, गहनों को लेकर फरार। ग्वालियर के बनेहरी गांव में सरपंच विक्रम रावत की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। इटावा में एक लड़की की हत्या के बाद पुलिस का खुलासा, बड़ी बहन ने वारदात को दिया था अंजाम। बालासोर जिले में टीचर के गिरने से छात्र की हुई मौत, अब शिकायत दर्ज। झारखंड के रामगढ़ में कॉलेज के छात्रों और गांव वालों में भिड़ंत, कॉलेज के रास्ते और बाउंड्री वॉल को लेकर दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में भारी लापरवाही, बीमार मरीज के टूटे पैर पकड़कर खींचते नजर आए तीमारदार, नहीं मिला स्ट्रेचर। बिहार के सहरसा में मौलाना ने 13 साल की एक बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया, 3 महीने तक मस्जिद में यौन शोषण का आरोप। दरभंगा में रंगदारी नहीं देने पर कई राउंड फायरिंग की गई, एसपी अवकाश कुमार का कहना है कि जांच हो रही है। चंदौली में नकली नोटों के साथ ही 2 युवक गिरफ्तार, 55 लाख की नकदी बरामद। रामपुर पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाई शादाब की हत्या की गुत्थी, सगे भाई ने ही हत्या की थी। कानपुर देहात में ड्यूटी से घर लौट रहे होमगार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों का हत्या का आरोप। बिहार के नालंदा में महंगा मोबाइल के लिए युवक ने खुद ही रचा अपने ही अपहरण की एक साजिश, और पुलिस ने खुलासा कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने शाहरुख खान की बढ़ाई सुरक्षा, शाहरुख खान ने की थी लाइफ थ्रेट कॉल की शिकायत। शाहरुख खान को मिली Y+ सिक्योरिटी, मुंबई में अब मुंबई पुलिस के 6 कमांडोज 24 घंटे रहेंगे साथ। 25 करोड़ में शूट होगा सिंघम 3 का क्लाइमेक्स, अक्षय और रणबीर को ज्वाइन कर सकते हैं टाइगर और अर्जुन। भारत में जल्द आने वाला है पहला सर्वाइवल थ्रिलर वेब शो, नेटफ्लिक्स ने एक नई वेब सीरीज काला पानी का ऐलान किया। शेरनी बंद दहाड़ने को तैयार सुष्मिता सेन, आर्या 3 के धमाकेदार टीजर के साथ सामने आई रिलीज डेट। एशियाड में गोल्ड जीतकर लौटी हॉकी टीम का जोरदार स्वागत, दिल्ली एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का स्वागत हुआ, लोग झूमे और आतिशबाजी हुई। एशियन गेम्स के खिलाड़ियों से शाम 4:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मिलेंगे पीएम मोदी। 28 गोल्ड समेत 107 मेडल जीतकर खिलाड़ियों ने बनाया है रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मुकाबला कल, दिल्ली पहुंचे सभी खिलाड़ी, जोरदार प्रैक्टिस। अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे शुभमन गिल, बीसीसीआई ने बताया टीम के साथ दिल्ली ट्रैवल नहीं करेंगे, चेन्नई में रिकवरी करेंगे।